ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंपल रेशो, जैसे कि साइन का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशो ही तो है भाई, अपॉन में हम लिख रहे हैं, अपॉन में रेशो को हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे सिंपल रेशो थे। लेकिन अब आगे की एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एक टेबल दी जाती है और ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर कुछ आपको एंगल्स दिए गए जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इनके स्पेसिफिक जो ये एंगल्स हैं इनके कुछ रेशियो होते हैं जो कि यहाँ पर टेबल में आपको मैंने लिखवा दिए हैं। इनको मैं भी डिफाइन कर देता हूं कि कैसे इसको याद करेंगे आप। दोस्तों इस टेबल को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आएंगे उन सब में आपको ये टेबल हेल्प करेगी। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब सर इतनी बड़ी टेबल, इतनी सारी वैल्यूज, √2 भी है यहाँ पर, तो कैसे याद करेंगे? मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बड़ी कमाल की शॉर्ट ट्रिक है। ये पूरी टेबल जितनी मुश्किल आपको देखने में लग रही है उतनी ही आसान है इसको याद करने के लिए। अब कैसे याद होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सारे फंक्शन लिखे हुए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी, साइन 30 की, साइन 45 की, इस तरह सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद करोगे? पहले ट्रिक सुनो। याद करने का तरीका ये है इस टेबल को कि देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइन की वैल्यूज याद करनी है, बस साइन की वैल्यूज याद कर लो, बाकी की सारी वैल्यूज खुद ही याद हो जाएंगी। अब साइन की कैसे याद करेंगे? देखिए साइन की वैल्यू पे ध्यान दीजिए। साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये किस तरह से आपको याद हो सकती है? सबसे पहले 0 कुछ भी नहीं है, फिर क्या आया, आधा आ गया, 1/2 आ गया, फिर 2 पे रूट लगा दो, 1/√2, फिर क्या ऊपर रूट ले जाओ, √3/2 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। लो जी याद हो गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। अब देखिए जादू, आपकी आंखों के सामने जादू होगा। जादू ये होगा कि अब हमें कोस की वैल्यू याद करनी है। कोस की वैल्यू पता है कैसे याद होंगी? जो आपने ये वैल्यूज याद करी है ना, इन्हीं को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो कोस की वैल्यू बन जाती है। देखो ना यहाँ पर ध्यान से, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये है कि भाई ये वैल्यू साइन की क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले लिख दो कोस की, तो ये आ जाएगा आपका कोस 0 डिग्री। जो उससे पहले थी वो उसके बाद लिख दो, जो बीच में थी वो बीच में ही आ गई, जो उससे पहले थी वो उसके बाद में चली गई, और जो सबसे पहली वैल्यू थी साइन 0 डिग्री की वो सबसे लास्ट में लिख दो तो वो कोस की वैल्यू हो जाएंगी। तो आप देखिए कोस की वैल्यू भी याद हो गई आपको। कोस की क्या रहेंगी? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। मतलब इसका आपको उल्टा ऑर्डर लिख देना है, ये आपकी कोस की वैल्यू हो जाएंगी। अब tan की बात पे आ जाओ। tan क्या होता है? tan थीटा हमने पढ़ा था भाई। tan थीटा जो होता है सर जी वो होता है आपका, tan थीटा जो होता है वो होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब देखिए एक चीज और क्या बताऊंगा आपको। tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। कैसे होता है वो भी आपको समझाता हूं, एक एक चीज के पीछे का लॉजिक मैं आपको दूंगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H। पंडित बद्री प्रसाद याद है ना, भूल गए, याद रखना बहुत कम आएगा। साइन थीटा होता है P/H और कोस थीटा होता है आपका B/H। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे भी H है, इसके नीचे भी H है, H से H कट जाएगा तो क्या बचेगा? P/B। तो इसका मतलब ये है कि P/B बचेगा, और P/B क्या होता है? P/B तो tan थीटा होता है। तो इसका मतलब tan थीटा को हम sin अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। आगे के सवालों में भी आपको कई बार ये यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसी का यूज करते हुए हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, मतलब sin बाय cos। अब आपको ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा। अब कैसे आएगा देखो वो भी सिखा देता हूं आपको करना है 0 डिवाइडेड बाय 1। तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पर इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे H से H कट गया था तो क्या बचेगा? तो ऊपर आपका 1 रह जाएगा और नीचे आपका √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का 2 कट चुका है, 1/√3 आपका आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, इसके नीचे भी √2 है, इसके नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा भाई? 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 एकम 1, एक बार जाएगा, ये आ गया 1। आगे आ जाओ √3/2 और 1/2। अब यहाँ पर 2 दोनों के नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो √3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर √3 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0 और डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर इस वजह से क्या आ जाएगा? ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा? हमने साइन अपॉन कोस करके tan की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब कोट पर आ जाओ। कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है ना, आपको पता होगा ये। अब ये वाली सारी वैल्यूज का उल्टा कर दो, 4 पाई पलट दो तो कोट की सारी आ जाएंगे। देखिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया। जैसे कि 0 का नॉट डिफाइंड था, ये आपकी कोट की वैल्यू आ गई। सेक की निकालनी है जी, सेक कोस का उल्टा होता है।
ठीक है। कोस का उल्टा सेक होता है ना भाई, कोस क्या होता है, कोस होता है आपका b अपॉन एच, सेक क्या होता है आपका h अपॉन b, आपको बता रखा है पहले से मैंने। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, एक का उल्टा एक ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही आ गई आपकी। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन की सारी उल्टी वैल्यू होगा तो कोसेक क्या आ जाएगी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, 3/√2 का √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी वैल्यूज याद हो गई हमें, तो हमने सिर्फ साइन, इसकी साइन की याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस ये याद कर लो, बाकी की सारी चीजें बनती चली जाएंगी। ये टेबल बहुत ही जरूरी है याद करना आपको, कई सारे क्वेश्चन इसी की हेल्प से आप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े मार्क्स जो कवर करती है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसलिए टेबल याद करना बहुत जरूरी है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये टेबल काम आएगी। आगे के सवाल आप जब भी समझ पाएंगे, जो आपको टेबल अच्छे से याद होगी, तो इसको एक बार खुद से लिख लेना, इसको एक बार देख लेना, जिस तरह से मैंने लिखवाई है इस तरीके से लिख लेना, याद हो जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और कुछ आपको क्वेश्चंस करके मैं समझाता हूं कि कैसे इस